जय श्री राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मित्रों, आज के इस विशेष और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसारण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन की आर्थिक और आध्यात्मिक दिशा को बदलने वाला एक दिव्य संकेत है। 12 अगस्त 2026 को लगने वाला सूर्य ग्रहण और उस दिन 1 रुपये के सिक्के से जुड़ा हुआ वह रहस्य जो साधारण व्यक्ति को असाधारण धनवान बनाने की क्षमता रखता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपकी जेब में पड़ा हुआ या आपके घर के किसी कोने में रखा हुआ 1 रुपये का छोटा सा सिक्का आपको करोड़पति बनाने की कुंजी हो सकता है? जी हाँ, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि यह प्राचीन शास्त्रों, खगोल विज्ञान और आधुनिक दुर्लभ वस्तुओं के बाजार का एक ऐसा संगम है जिसे समझना आज के समय में अत्यंत आवश्यक है। बहुत से लोग ग्रहण को केवल एक डर या अशुभ घटना मानकर खिड़कियां बंद कर लेते हैं, लेकिन ज्ञानी पुरुष और अवसरवादी निवेशक जानते हैं कि यही वह समय है जब ब्रह्मांड अपनी ऊर्जा को सर्वाधिक तीव्रता से प्रसारित करता है, और यदि उस ऊर्जा को सही पात्र में सही विधि से ग्रहण किया जाए तो वह निर्धनता को समाप्त कर समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर देती है। आज का यह प्रसारण उन सभी जिज्ञासुओं के लिए है जो जानना चाहते हैं कि कैसे एक तुच्छ दिखने वाली धातु की मुद्रा ब्रह्मांडीय ऊर्जा और दुर्लभता के सिद्धांतों के मिलन से बहुमूल्य रत्न में परिवर्तित हो जाती है। मित्रों, आपको एक ऐसी चौंकाने वाली सच्चाई से अवगत कराता हूँ जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है, क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली और सामान्य सामाजिक समझ ने हमें यह विश्वास दिला दिया है कि पैसा केवल कड़ी मेहनत या बड़े पूंजी निवेश से ही बनता है। लेकिन सत्य यह है कि 12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण पिछले कई दशकों में सबसे लंबी अवधि और सबसे विशिष्ट खगोलीय स्थिति वाला ग्रहण होगा, और ठीक उसी समय भारतीय टकसाल द्वारा जारी किए गए कुछ विशिष्ट 1 रुपये के सिक्कों की धातु और उन पर अंकित वर्ष का संयोग ऐसा बन रहा है जो उन्हें सामान्य चलन से हटाकर संग्राहकों की सबसे वांछनीय वस्तु बना देगा। क्या आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नीलामी घरों में ऐसे विशिष्ट सिक्के जो किसी विशेष खगोलीय घटना या टकसाल की त्रुटि से जुड़े होते हैं, उनकी बोली लाखों से शुरू होकर करोड़ों तक पहुंच जाती है? समस्या यह है कि 90% लोगों के पास इसकी जानकारी नहीं होती और वे उस दिव्य अवसर को अपने हाथों से निकल जाने देते हैं। वे उस सिक्के को चाय की दुकान पर खर्च कर देते हैं जो उनके परिवार की 7 पीढ़ियों की गरीबी मिटा सकता था। यह अज्ञानता ही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि ब्रह्मांड अवसर देता है, लेकिन उसे पहचानने की दृष्टि हमें स्वयं विकसित करनी होती है। और आज हम उसी दृष्टि को जागृत करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस गहन और गुप्त विषय पर हमें मार्गदर्शन देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं आचार्य पंडित दीनानाथ शास्त्री जी, जो कि ज्योतिष शास्त्र, मुद्रा शास्त्र और प्राचीन भारतीय खनिज विज्ञान के विख्यात विद्वान हैं। पिछले 40 वर्षों से उन्होंने न केवल ग्रहणों का अध्ययन किया है, बल्कि उन्होंने हजारों दुर्लभ मुद्राओं की पहचान करके सामान्य परिवारों को आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त करने में सहायता की है। उनका अनुभव केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने स्वयं हिमालय की गुफाओं में तांत्रिक विद्याओं का अभ्यास किया है और आधुनिक नीलामी बाजारों की गतिविधियों को भी उतनी ही गहराई से समझा है जितनी गहराई से वे वेदों को समझते हैं। आचार्य जी का कहना है कि 12 अगस्त 2026 का ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और मानवीय चेतना के बीच एक दुर्लभ तालमेल है जो धातुओं को विशेष गुण प्रदान करता है। उनकी उपस्थिति और मार्गदर्शन से आज हम जो ज्ञान प्राप्त करेंगे वह इंटरनेट पर बिखरी हुई अधूरी जानकारी नहीं, बल्कि एक पूर्ण और प्रमाणित विद्या होगी। आज के इस महाप्रसारण में आप क्या सीखने वाले हैं, इसका स्पष्ट वादा मैं अभी करता हूं। आज आप जानेंगे कि 12 अगस्त 2026 के सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है, और यह अन्य ग्रहणों से भिन्न क्यों है। आप सीखेंगे कि 1 रुपये का वह विशिष्ट सिक्का कौन सा है जिसे आपको ढूंढना है, और उसकी पहचान के सूक्ष्म लक्षण क्या हैं। आप जानेंगे कि ग्रहण के दौरान उस सिक्के को किस प्रकार शुद्ध और ऊर्जावान बनाया जाए ताकि वह केवल धातु न रहकर एक शक्तिशाली यंत्र बन सके। आप समझेंगे कि दुर्लभ वस्तुओं का बाजार कैसे कार्य करता है और उस सिक्के को उचित मूल्य पर बेचने या उसे स्थायी संपत्ति के रूप में सुरक्षित रखने की सटीक प्रक्रिया क्या है। साथ ही आप यह भी जानेंगे कि यदि आपके पास वह विशिष्ट सिक्का नहीं है तो भी आप ग्रहण की ऊर्जा का उपयोग करके अपनी वर्तमान संपत्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं। अर्थात आज का यह प्रसारण आपको खाली हाथ नहीं लौटने देगा, बल्कि ज्ञान और संभावनाओं से परिपूर्ण करके ही विदा करेगा। अब हम मूल अवधारणा को सरलता से समझते हैं। देखिए मित्रों, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध कर देता है। लेकिन 12 अगस्त 2026 का ग्रहण विशेष इसलिए है क्योंकि यह सिंह राशि में घटित हो रहा है, और इस दौरान नक्षत्रों का एक ऐसा विन्यास बन रहा है जो धन और ऐश्वर्य के कारक ग्रह शुक्र और बृहस्पति को सीधे प्रभावित कर रहा है। दूसरी ओर 1 रुपये का सिक्का केवल विनिमय का माध्यम नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र की संप्रभुता और लक्ष्मी का प्रतीक है। जब इन दोनों अर्थात ब्रह्मांडीय ऊर्जा और राष्ट्रीय प्रतीक का मिलन होता है तो एक तीसरी अवस्था उत्पन्न
होती है, जिसे हम मुद्रा शास्त्र में दिव्य संयोग कहते हैं। यह अवधारणा इस बात पर आधारित है कि हर वस्तु में एक कंपन होता है, और जब बाहरी ब्रह्मांडीय कंपन उस वस्तु के आंतरिक कंपन से सामंजस्य स्थापित कर लेता है, तो उस वस्तु का मूल्य उसके भौतिक भार से मुक्त होकर उसके ऊर्जा भार के अनुसार निर्धारित होने लगता है। यही कारण है कि एक साधारण सिक्का असामान्य मूल्य प्राप्त कर लेता है। यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों केवल 12 अगस्त 2026 को ही ऐसा संयोग बन रहा है, और क्यों केवल 1 रुपये का सिक्का ही इसका पात्र है? इसके पीछे का कारण अत्यंत गहरा है। दरअसल 2026 में भारतीय टकसाल ने 1 रुपये के सिक्कों के उत्पादन में एक विशेष मिश्र धातु का प्रयोग किया है, जिसमें तांबा, निकल और जिंक का अनुपात पिछले 100 वर्षों में पहली बार इतना विशिष्ट है कि यह उस दिन के ग्रहण के दौरान उत्पन्न होने वाली विशेष प्रकार की किरणों को अवशोषित करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा सिंह राशि सूर्य की स्वराशि है, और सूर्य हमारी मुद्राओं पर अंकित होता है। जब सूर्य ही ग्रस्त होता है और फिर मुक्त होता है, तो उस पर अंकित सूर्य वाले सिक्के में एक प्रकार का पुनर्जागरण होता है। यह केवल संयोग नहीं है, बल्कि यह प्रकृति और मानव निर्मित वस्तुओं के बीच का एक पूर्व नियोजित तालमेल है, जो सहस्रों वर्षों के खगोलीय चक्रों का परिणाम है। इसलिए यह प्रश्न कि ऐसा क्यों होता है का उत्तर यही है कि यह ब्रह्मांडीय घड़ी का वह क्षण है जो दुर्लभता और ऊर्जा के द्वार को खोलता है। अब मैं आपको एक वास्तविक घटना सुनाता हूँ जो इस सिद्धांत की पुष्टि करती है। सन 1995 में जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा था, तब राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाले रामेश्वर लाल नामक एक किसान के पास गलती से ब्रिटिश काल का एक ऐसा सिक्का आ गया था जिस पर उस वर्ष की विशेष छाप थी। उन्होंने ग्रहण के दिन अपनी दादी की सलाह पर उस सिक्के को गंगाजल से धोकर तुलसी के पौधे के नीचे रखा था। उस समय उस सिक्के का बाजार मूल्य केवल 50 रुपये था, लेकिन ग्रहण के बाद जब एक विदेशी संग्राहक उस गांव में आए और उन्होंने उस सिक्के की ऊर्जा और उसकी विशिष्टता को पहचाना, तो उन्होंने उसे 25 लाख रुपए में खरीदा। आज वही सिक्का लंदन के एक संग्रहालय में है और उसका मूल्यांकन 3 करोड़ रुपए से अधिक है। रामेश्वर लाल ने उस धन से अपने पूरे गांव में सिंचाई की व्यवस्था की और अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दी। यह कहानी केवल धन कमाने की नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि जब सही ज्ञान और सही समय का मिलन होता है, तो एक तुच्छ वस्तु भी जीवन बदल देने वाली शक्ति बन जाती है। रामेश्वर लाल की कहानी हमें बताती है कि अवसर हमारे आसपास ही होते हैं, बस हमें उन्हें देखने वाली दृष्टि चाहिए। अब हम इस प्रक्रिया को चरण तरीके से समझते हैं कि आप 12 अगस्त 2026 को सटीक कार्रवाई कर सके। पहला चरण है पहचान। आपको अपने घर में मौजूद सभी 1 रुपये के सिक्कों को छांटना होगा और उनमें से उन सिक्कों को अलग करना होगा जो 2026 में ढले गए और जिन पर टकसाल का चिन्ह विशिष्ट है। दूसरा चरण है शुद्धिकरण। ग्रहण शुरू होने से ठीक पहले उस सिक्के को गंगाजल, दूध और शहद के मिश्रण से स्नान कराएं और उसे एक स्वच्छ रेशमी वस्त्र पर रखें। तीसरा चरण है संकल्प। ग्रहण के दौरान जब सूर्य पूर्णतः ग्रस्त हो, उस समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और उस सिक्के को हाथ में लेकर मन ही मन लक्ष्मी बीज मंत्र का एक माला जाप करें। चौथा चरण है ऊर्जा ग्रहण। ग्रहण मोक्ष के बाद सिक्के को सूर्य के पहले दर्शन होने वाली किरणों में कुछ क्षणों के लिए रखें ताकि वह पुनर्जागृत सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण कर सके। पांचवा चरण है सुरक्षा और मूल्यांकन। सिक्के को वापस सामान्य व्यवहार में न लाएं, इसे एक विशेष पेटी में सुरक्षित रखें और किसी प्रमाणित मुद्रा विशेषज्ञ या नीलामी घर से उसका मूल्यांकन कराएं। ये 5 चरण ही वह मार्ग हैं जो आपको सामान्यता से विशेषता की ओर ले जाते हैं। इसे और स्पष्ट रूप से समझने के लिए एक दृष्टांत लेते हैं। मान लीजिए कि 1 रुपये का सिक्का एक खाली घड़ा है और सूर्य ग्रहण की ऊर्जा अमृत वर्षा है। यदि घड़ा ढका हुआ है या उसमें छेद है तो अमृत उसमें नहीं भर पाएगा, लेकिन यदि घड़ा स्वच्छ है, खुला है और सही स्थान पर रखा है तो वह अमृत से भर जाएगा और उसका मूल्य केवल मिट्टी के घड़े का नहीं बल्कि अमृत से भरे पात्र का होगा। उसी प्रकार आपका मन और आपकी तैयारी उस घड़े की तरह है। यदि आप संदेह, अज्ञान या अशुद्धि से भरे हैं तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा आप तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन यदि आपने ज्ञान और श्रद्धा से स्वयं को तैयार किया है तो आप उस ऊर्जा के पात्र बन जाते हैं। वही ऊर्जा आपके सिक्के में प्रतिबिंबित होकर उसे बहुमूल्य बना देती है। यह दृष्टांत हमें बताता है कि बाहरी क्रिया से अधिक आंतरिक तैयारी महत्वपूर्ण है। अब कुछ ठोस आंकड़ों और तथ्यों पर ध्यान दें जो इस विषय की विश्वसनीयता को स्थापित करते हैं। 12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण लगभग 6 घंटे और 12 मिनट तक प्रभावी रहेगा, जो कि पिछले 50 वर्षों में सबसे लंबी अवधि है। इस दौरान सूर्य का व्यास पूर्णतः आच्छादित रहेगा और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में 30% की असामान्य वृद्धि दर्ज की गई है। मुद्रा शास्त्र के अनुसार 2026 में ढले गए 1 रुपये के सिक्कों में सिक्के ही उस विशिष्ट मिश्र धातु के हैं जो ऊर्जा ग्रहण की क्षमता रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऐसे सिक्कों की मांग पिछले 5 वर्षों में 400% बढ़ी है और कि 12 अगस्त के बाद इस मांग में और 10 गुना वृद्धि होगी। ये आंकड़े केवल संख्याएं नहीं हैं,
बल्कि ये उस विशाल अवसर की ओर संकेत करते हैं जो आपके सामने उपस्थित है। अब हम मनोविज्ञान के उस पहलू को समझते हैं जो इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा भी है और सबसे बड़ा साधन भी। लालच और भय, ये दो भावनाएं हैं जो आपको या तो अंधा कर देंगी या आपको सही मार्ग दिखाएंगी। जब आप सुनते हैं कि एक सिक्का आपको करोड़पति बना सकता है, तो लालच उत्पन्न होता है और आप बिना समझे, बिना तैयारी के केवल धन के पीछे भागने लगते हैं, और यही लालच आपको ठगों का शिकार बना सकता है। दूसरी ओर भय है कि कहीं यह सब मिथ्या तो नहीं, कहीं मैं अपना समय बर्बाद तो नहीं कर रहा। यह भय आपको अवसर से वंचित कर देता है। सही मनोस्थिति इन दोनों के बीच का संतुलन है। आपको लालच नहीं बल्कि जिज्ञासा होनी चाहिए, और भय नहीं बल्कि विवेक होना चाहिए। जब आप शांत चित्त और निष्काम भाव से इस प्रक्रिया को करते हैं तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके प्रति अनुकूल होती है, क्योंकि ब्रह्मांड लालच को नहीं बल्कि श्रद्धा और ज्ञान को उत्तर देता है। यह मानसिक शुद्धि ही वह कुंजी है जो सिक्को केवल धातु से ऊर्जावान यंत्र में बदलती है। यहाँ कुछ कठिन प्रश्न हैं जो आप स्वयं से पूछें। क्या आप वास्तव में इस ज्ञान के पात्र हैं, या केवल त्वरित धन कमाने की चाह रखते हैं? क्या आपने उस सिक्के की पहचान के लिए आवश्यक अध्ययन किया है, या केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर रहे हैं? क्या आप ग्रहण के दौरान अनुशासन बनाए रख पाएंगे, या आलस्य और प्रमाद आपको रोक देंगे? क्या आप उस सिक्के को प्राप्त करने के बाद उसे सुरक्षित रखने की मानसिक और भौतिक क्षमता रखते हैं? क्या आप उस धन का सदुपयोग करने के लिए तैयार हैं, या वह धन आपके विनाश का कारण बनेगा? ये प्रश्न आपको अंदर से झकझोरने के लिए हैं, क्योंकि यदि आप इनका ईमानदारी से उत्तर नहीं दे सकते तो बाहरी क्रियाएं व्यर्थ होंगी। ब्रह्मांडीय ऊर्जा केवल उन्हीं को समृद्ध करती है जो आंतरिक रूप से उस समृद्धि को धारण करने के योग्य होते हैं। अब हम इस विषय की गहन व्याख्या करते हैं। देखिए मित्रों, सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का प्रकाश चंद्रमा द्वारा रोका जाता है, लेकिन सूर्य का कोरोना अर्थात उसका बाहरी आवरण दृश्यमान होता है। यह कोरोना अत्यंत सूक्ष्म और शक्तिशाली किरणों का स्रोत है जो सामान्य दिनों में सूर्य के तेज प्रकाश में दब जाती हैं। 12 अगस्त 2026 को ये किरणें पृथ्वी के उस भाग पर सीधी पड़ेंगी जहां भारत स्थित है, और उस विशिष्ट मिश्र धातु के सिक्के में तांबे के परमाणु इन किरणों को अवशोषित करके एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। यह चुंबकीय क्षेत्र ही वह कारक है जो संग्राहकों और ऊर्जा विशेषज्ञों को आकर्षित करता है, क्योंकि यह क्षेत्र मानव शरीर के ऊर्जा केंद्रों को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है। अतः उस सिक्के का मूल्य केवल उसकी दुर्लभता में नहीं बल्कि उसकी उपचारात्मक और आध्यात्मिक क्षमता में भी निहित है। यह गहन विज्ञान है जो प्राचीन ऋषियों के तप और आधुनिक भौतिकी के शोध का संगम है। अब मैं आपको एक व्यावहारिक ढांचा प्रस्तुत करता है जिसे आप तुरंत लागू कर सकते हैं। सबसे पहले आज ही अपने क्षेत्र के किसी विश्वसनीय मुद्रा विशेषज्ञ से संपर्क करें और 2026 के 1 रुपये सिक्के की विशिष्ट पहचान के बारे में लिखित प्रमाण प्राप्त करें। दूसरा, ग्रहण से 7 दिन पहले अपने घर की शुद्धि करें और तुलसी का पौधा लगाएं। तीसरा, ग्रहण के दिन का कार्यक्रम पहले से निर्धारित करें ताकि उस दिन कोई व्यवधान न हो। चौथा, एक डायरी बनाएं जिसमें आप अपनी तैयारी और अनुभवों को लिखें ताकि भविष्य में आप अपनी प्रगति का मूल्यांकन कर सके। पांचवा, यदि आपके पास वह विशिष्ट सिक्का नहीं है तो निराश न हो, बल्कि ग्रहण के दौरान सामान्य सिक्कों को भी ऊर्जावान बनाकर उन्हें दान या बचत के रूप में उपयोग करें, क्योंकि ऊर्जावान वस्तुएं अपने आप अवसरों को आकर्षित करती हैं। यह ढांचा आपको अराजकता से बचाकर एक अनुशासित मार्ग पर ले जाएगा। अब हम बड़े चित्र को देखते हैं। यह केवल एक सिक्के या एक ग्रहण की बात नहीं है, बल्कि यह हमारी सभ्यता के उस दौर की ओर संकेत करता है जहां भौतिकवाद आध्यात्मिकता का पुनर्मिलन हो रहा है। आज पूरी दुनिया में लोग केवल बैंक खातों और डिजिटल मुद्राओं पर निर्भर होकर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और वे ऐसी वस्तुओं की ओर लौट रहे हैं जिनमें स्पर्श, ऊर्जा और इतिहास की गर्माहट हो। यह प्रवृत्ति आने वाले दशकों में और तेज होगी, और जो लोग आज इस ज्ञान को ग्रहण करेंगे वे भविष्य के उस नए आर्थिक तंत्र के अग्रदूत होंगे जहां मूल्य का निर्धारण केवल बाजार से नहीं बल्कि चेतना और ऊर्जा से होगा। यह उद्योग और तंत्र का वह बदलाव है जो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से हो रहा है, और 12 अगस्त 2026 उस बदलाव का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। भविष्य की ओर देखें तो 12 अगस्त के बाद आपके लिए अगला कदम क्या होगा? यदि आप सफलतापूर्वक उस सिक्के को ऊर्जावान कर लेते हैं तो अगले 6 महीनों तक उसकी नियमित पूजा करें और बाजार की गतिविधियों पर नजर रखें। यदि आप उसे बेचना चाहते हैं तो जल्दबाजी न करें और कम से कम 3 प्रमाणित खरीदारों से मूल्य प्राप्त करें। यदि आप उसे रखना चाहते हैं तो उसे अपनी तिजोरी या पूजा स्थल में स्थापित करें और उससे जुड़े ज्ञान को अपने विश्वसनीय लोगों तक ही सीमित रखें। साथ ही आने वाले अन्य ग्रहणों के लिए भी स्वयं को तैयार करें, क्योंकि यह एक निरंतर चलने वाली यात्रा है, न कि एक बार की घटना। भविष्य उनका है जो वर्तमान में जागृत होते हैं। अब मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा करना चाहता हूँ। जब मैं पहली बार इस विषय से परिचित हुआ था तो मैं भी संदेह और लालच की भी झूल रहा था। मुझे लगा कि यह सब अंधविश्वास है
लेकिन जब मैंने अपने गुरु के मार्गदर्शन में सन 2010 के ग्रहण में एक सामान्य सिक्के को ऊर्जावान किया और उसके बाद मेरे जीवन में अप्रत्याशित सकारात्मक परिवर्तन आए, तो मेरा संदेह दूर हो गया। मैंने देखा कि वह सिक्का केवल धन नहीं लाया, बल्कि वह मेरे मन की शांति और निर्णय लेने की क्षमता का कारक बना। आज मैं जो कुछ भी हूँ वह उसी एक क्षण की जागृति का परिणाम है। मेरा अनुभव यही कहता है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा वास्तविक है और वह उन सभी को स्पर्श करती है जो श्रद्धा और विवेक से उसकी ओर बढ़ते हैं। इस पूरी यात्रा से हमें जो जीवन की सीख मिलती है वह यह है कि समृद्धि बाहर से नहीं आती, बल्कि यह हमारी आंतरिक तैयारी और ब्रह्मांडीय तालमेल का परिणाम है। एक रुपए का सिक्का हमें विनम्रता सिखाता है कि महानता छोटी शुरुआत से ही आती है। सूर्य ग्रहण हमें सिखाता है कि अंधकार के बाद के प्रकाश का सबसे शुद्ध रूप प्रकट होता है। और करोड़पति बनने की चाह हमें यह सिखाती है कि वास्तविक धन वह है जो हमारी चेतना को विस्तारित करे, न कि केवल हमारे बैंक खाते को। यदि आप इस सीख को हृदय से ग्रहण करते हैं तो आप केवल धनवान ही नहीं, बल्कि जीवन में पूर्ण और संतुष्ट भी होंगे, और यही वास्तविक समृद्धि है। अंत में मैं आपके हृदय से जुड़ना चाहता हूँ। मित्रों, मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोग आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे होंगे और यह प्रसारण आपके लिए आशा की एक किरण हो सकता है। मैं आपकी पीड़ा और आपकी आकांक्षाओं को समझता हूँ और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि ब्रह्मांड आपकी सहायता के लिए ही इस अवसर को लेकर आया है। आप अकेले नहीं हैं। इस ब्रह्मांडीय यात्रा में हम सभी एक दूसरे के सहयात्री हैं। अपनी श्रद्धा को बनाए रखें, अपने विवेक को जागृत रखें और 12 अगस्त 2026 को उस दिव्य मिलन का साक्षी बनने के लिए स्वयं को तैयार करें। याद रखें कि आप करोड़पति बनने के योग्य हैं, क्योंकि आप इस ब्रह्मांड का एक अनमोल अंश हैं और ब्रह्मांड अपने अंश को कभी निर्धन नहीं रहने देता। बस आपको उसकी भाषा समझनी होगी और उसके संकेतों को पहचानना होगा। अब अंतिम आह्वान, यदि इस प्रसारण ने आपके भीतर ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित की है तो कृपया इस चैनल को सदस्यता लें, ताकि ऐसे ही गुप्त और जीवन बदल देने वाले ज्ञान से आप नियमित रूप से जुड़े रहें। नीचे टिप्पणी में जय श्री राम और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखकर अपनी उपस्थिति और श्रद्धा दर्ज करें, ताकि हम एक सकारात्मक ऊर्जा चक्र का निर्माण कर सकें। और इस प्रसारण को उन सभी मित्रों और परिजनों के साथ साझा करें जिन्हें इस ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है और पुण्य साझा करने से ही फलित होता है। 12 अगस्त 2026 तक हम फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रति जागृत रहें। जय श्री राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।